हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह लग गई हूँ किचन में और किचन से ही डेली स्टार्ट होता है, क्योंकि किचन हम पहले उठते हैं ना, सब किचन में ही लग जाते हैं, क्योंकि किचन में ही चाय बनाना, फिर उसके बाद कि गैस वैस साफ़ करना, तो सब यही रहता है। तो उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे कर रही थी चाय, पी ली थी चाय, मम्मी को भी दे दी थी, मैं भी ले ली थी। और ना मैं सबसे पहले एक सूखे कपड़े से पूरा गैस साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर कपड़ा पानी में निचोड़ के उसके बाद गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े से क्या है ना कि पूरा एक बार जो इस पर आटा वाटा सब गिरा होता है वो साफ़ हो जाता है अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसी में एक ही में ना प्याज और आलू दोनों रखा था। मैं सोची चलो प्याज को अलग कर देती हूँ और आलू को अलग कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे में क्या रहता है ना, पूरा आलू और प्याज एक ही में रहता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। फिर जब सुविधा है रखने के लिए तो मैं सोचती चलो उसी तरह से रख देती हूँ। उसके बाद फिर जो भी अच्छे सब यहाँ का किचन का जो चीज़ सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, सब अच्छे से करने के बाद फिर यहाँ की मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और यहाँ के झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर चलूँगी मैं और भी सब जगह का काम करूँगी, यानी कि जैसे कमरा है, आंगन है, और सब जगह कर लूँगी। और दोस्तों, आज ना थोड़ा सा मुझे और भी आंगन में कुछ काम करना है, तो कहीं चलो आज थोड़ा लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं लग गई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी आंगन में। तो सब जगह का झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और आज ना मैं सब जगह पोछा लगाऊंगी, यानी कि पूरा, जैसे रोज़ तो ऐसी बस पोछा लगा देती थी, लेकिन आज पूरा अच्छे से पानी में डुबो के खूब एकदम अच्छे से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे पोछा लगाने से ना मेन चीज़ क्या है ना, ज़मीन सूखने लगी है। तो बस यहाँ, और ये ना वीडियो संडे की वीडियो है, तो बस यहाँ पे मैं भी लगी थी। तो और संडे का दिन, संडे का तो खैर सबकी छुट्टी रहती है, लेकिन हम औरतों की ना सच पूछो तो कभी भी छुट्टी नहीं रहती और ना ही कभी रहेगी छुट्टी। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं भी सब जगह की लगाई थी पोछा। और नहीं, पोछा आज इतनी खुशी हो रही क्योंकि बहुत जल्दी सूख जा रहा था पोछा। हाँ, थोड़ी देर पंखा चालू करना पड़ा था, लेकिन हाँ जल्दी सूख गया था पोछा। और मेरी एक आदत है ना, मैं पोछा लगाने के तुरंत बाद डोर में डाल देती हूँ, क्योंकि ना मुझे डर लगता है कि कोई भी ऐसे चला ना आए कि पूरा पैर का दाग पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर पोछा एक बार सूख जाता है तो कितना भी आओ जाओ ना, पैर का दाग नहीं पड़ता। और जब पोछा गीला रहता है ना, तो एक बार भी अगर आएंगे जाएंगे तो पैर का दाग पड़ा तो पूरा दिन भर दाग पड़ा ही रहता है। तो बस इसीलिए मैं तुरंत डोर में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सब जगह का पोछा लगाने के बाद फिर मैं आंगन में भी लगा ले रही थी पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं धुल लूँगी बर्तन, और उसके बाद मैं चलूँगी थोड़ा सा यहाँ का क्लीनिंग करूँगी। और मम्मी भी अपना बाहर का झाड़ू उड़ू लगा के फिर मम्मी देखिए बैठ गई थी पूजा का बर्तन धोने, क्योंकि मैं प्रिंसी से कही ना कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट होएगा, तुम नहा के पूजा कर दो भगवान जी का। तो बस प्रिंसी नहाने अभी जा रही है। और यहाँ पे मेरे पोछा के देखिए, जो बगल की क्लिप होती है ना, धीरे धीरे, अब इतना दिन का ये जो है इसका डंडा है ना, काफ़ी दिन का हो गया, तब धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन चलिए, जब तक चलेगा मैं इसे खींच के चलाऊँगी। और फिर मम्मी देखिए पूजा का बर्तन धुल के मम्मी भी चली गई थी अपना, फिर थोड़ी देर बाहर बैठेंगी, धूप रहती है, तो उसके बाद वो छत पे चली जाती हैं। तो यहाँ देखिए, सब जगह का पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन का भी मैं लगा दे रही हूँ पोछा। एक तो यहाँ की ज़मीन थोड़ी खुरदुरी है ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर एकदम सूखने पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बर्तन वर्तन सब धुल गया था और बर्तन में ले गई थी, अंदर रख दी थी। तो यहाँ पे देखिए, जो ये वाली अलमारी है ना, थोड़ा मुझे इसे साफ़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। खैर झटकती तो डेली हूँ, लेकिन ना जो धूल हो जाती है तो जिस पे प्लास्टिक बिछाए तो प्लास्टिक पे भी, क्योंकि डेली देखिए यहाँ पे मैं बर्तन घसने वाला साबुन उबुन सब रख देती हूँ ना, तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है, कितना भी हम करें लेकिन कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है। और थोड़ा सा जो आज यहाँ का पूरा दीवार उवाल है ना, पूरा साफ़ करूँ, क्योंकि ना देखिए अक्सर एक तो पानी भी इस समय बरसा था ना, तो पूरा छींटा उड़ते उड़ते पूरा दीवार भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। और अक्सर मैं भी जैसे कुछ काम कर रही तो दीवार का ही सहारा लेती ना, तो दीवार पे हाथ रखते रखते पूरा हाथ का दाग पड़ गया है। तो मैं कही चलो आज संडे है तो इसे साफ़ कर लेती हूँ। मैं पिछले संडे को करने वाली थी, लेकिन पिछले संडे को आप लोग देखें ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे लेट हो गया था, तो जिस वजह से मैं नहीं करी थी। तो मैं सोची कि चलो आज मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कुर्सी मुझे छोटी पड़ रही थी और ऊपर ना बहुत ज़्यादा, बीच में तो इतनी धूल नहीं होती जितनी ऊपर धूल, लेकिन धोने से क्या होता है ना, मुझे धोना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं जैसे किसी भी कपड़े से अगर झटक रही हूँ
तो ना वो धूल उड़ के फिर दूसरी जगह बैठ जाती है, या तो फिर गीले कपड़े से पोछो तो सही रहता है। लेकिन ना मैं धूल देती हूँ तो यहाँ पर मतलब मेन चीज़ क्या, कोई डर भी नहीं है, जैसे बोर्ड और लाइट का कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैं धो ही देती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए पूरी दीवार को मैं एकदम अच्छे से सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ जूठ वाली बाल्टी भी रखी जाती है ना, तो उसमें अक्सर जूठा उठा डालते उठते छींटा उड़ता है तो पूरा दीवार पर पड़ जाता है। तो बस मैं पूरा अच्छे से एकदम साबुन से पूरा दीवार को साफ़ करूँगी। और यहाँ पर देखिए काफ़ी मतलब हाथ कब लग जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आंगन में एकदम सामने पड़ता है ना, आते जाते फिर कोई आएगा जाएगा तो बहुत गंदा लगता है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं पिछले ही संडे को करने वाली थी, तो मैं कही चलो अच्छा अब आज ही कर देती हूँ। और प्रिंसी है पूजा कर देगी, तो इसलिए मुझे पूजा का हेडक नहीं है। वैसे तो पूजा का सबसे ज़्यादा हेडक होता था, लेकिन फिर देखिए चलिए। अरे घर का काम ऐसा होता है ना कि घर का काम अगर सोचो ना तो सच में दोस्तों कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे जो हो जाए ना, घर का काम बहुत होता है। अगर सोचो तो बहुत काम है और ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक तो ना ठंडी की वजह से पाइप इतनी ज़्यादा ऐंठ गई है कि जल्दी ना पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा ऐंठन आ गई है इसमें। तो बस मैं वही कर रही थी। और देखिए धूल दी थी, दीवार कितनी साफ़ हो गई थी, आप लोग को भी दिखाई देता होगा। तो उसके बाद अब यहाँ का मैं प्लास्टिक बिछा दूँगी। और प्लास्टिक बिछाने से मुझे जब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक अगर हल्का सा भी साबुन लगा के धुल दो ना तो प्लास्टिक एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बाकी देखिए यहाँ पर जो भी सामान रखा तो फिर से उसे मैं उसी तरह से रख दूँगी। बाकी यहाँ जैसा ज़्यादा सामान तो है नहीं, बस जो थोड़ा बहुत आलतू फालतू है ना तो बस वही यहाँ पड़ा हुआ है। बाकी नीचे में तो मैं जो बर्तन वर्तन घसने का है यही सब रख देती हूँ। और इस डब्बे में भी मतलब यहाँ वहाँ का ही सामान है। तो बस इसी तरह से देखिए यहाँ का भी हो गया है। और दोस्तों घर में ना अगर इतने छोटी छोटी अगर सफाई करते रहो ना तब जाके घर साफ़ होता है। और अगर ये भी सब पे ध्यान ना दो ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। और दीवार वाले एक ऐसी चीज़ होती है ना कि थोड़ा सा अगर हाथ पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दीवार तो हो गया था पूरा। और अब मैं सरका के वॉशिंग मशीन साफ़ करूँगी, क्योंकि जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हूँ ना अक्सर कपड़ा वपड़ा धोते समय जो निरमा का पानी निकलता है तो वो पीछे मशीन के नीचे रह जाता है। तो वहाँ पर ना पूरा जैसे सफ़ेद सफ़ेद देखिए पूरा साबुन वाला दाग पड़ा। तो मैं कही चलो वॉशिंग मशीन को हटा के और यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रश मार देती हूँ। और ब्रश मारने से ना इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे मिट्टी निकल रही थी, क्योंकि जो साबुन का पूरा होता है ना पूरा यहाँ पे जम जाता था। आगे का तो पूरा धुल देती थी, लेकिन पीछे पूरा जमा रहता था। तो मैं कही चलो इसी लागे यहाँ पे भी एक हाथ ऐसे साबुन का लगा के और इसे अच्छे साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैं पूरा यहाँ का करे दे रही थी। और ये छोटी छोटी चीज़ों से ना जो घर इतना साफ़ सुथरा रहता है ना, तो इतना। और दोस्तों यही सब कारण है, यही सब मेरी छोटी छोटी आदतों की वजह से ही मेरा घर साफ़ रहता है। अब भाई 2 बच्चे थोड़ा बहुत देखिए फैला रहता है। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छे से करती, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी जो वहाँ जहाँ पे हम लोग बैठते हैं अलमारी ना, तो वहाँ का थोड़ा जो डब्बा उब्बा था तो मम्मी भी थोड़ा सा अच्छे से कर रही थी। मैं कही कि आप रहने दे, मैं यहाँ से कर लूँगी, तो दोपहर में देखूँगी वहाँ का कर दूँगी, लेकिन मम्मी अपना कर रही थी। तो उसका देखिए पूरा यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर देती, क्योंकि ना बर्तन वर्तन धुलते समय अक्सर काई बैठ जाती है। खैर काई तो नहीं रहती, लेकिन साबुन का जो फिसलन होता है ना, तो फिर मैं कही चलो यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा। वीडियो में ही इतना अच्छा लगा तो सामने से आप लोग सोचिए कितना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ का करके, और ये जो घसने वाला है ना, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं बर्तन घसने वाला यूज करती हूँ। मैं एक अलग से रखी हूँ, जिससे जैसे कि मैं बाथरूम की टाइल्स विल्स उसी से साफ़ करती हूँ। मैं एक मतलब डब्बा रखी हूँ, उसी में साबुन और एक बर्तन घसने वाला जो होता है स्क्रब उसी में रखी हूँ ना, तो उसी से बस मैं सारा साफ़ करती हूँ। मैं बर्तन घसने वाला कहीं भी नहीं यूज करती। और मैं भगवान जी का भी अलग ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गया था। तो यहाँ का मैं खींच दे रही हूँ वाइपर। और अभी वहाँ पे जहाँ दरवाज़ा है ना, तो वहाँ पे भी नीचे काफ़ी पानी चला गया है, तो मैं सोची चलो यहाँ का भी कर दे रही हूँ। और यहाँ का क्या है ना, यहाँ का बिना गेट खोले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा दरवाजे पे भी धूल उल जमी थी, तो प्रिंसी बाथरूम में थे, कहीं प्रिंसी थोड़ा नल चालू कर दो, तो बस यहाँ का भी कर दूँ। बस यहाँ पे भी देखिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये गेट जो है ना मेरे पीछे की तरफ खुलता है, यानी कि जो पर इस तरफ ना पहले हम लोग के यहाँ गाय वाय बांधी जाती थी, तो बस इस तरफ एक गेट खुलता है। तो यहाँ पे करके और फिर यहाँ की भी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। अब लगा दूँगी, क्योंकि पानी से तो पूरा धूल हट गई थी। मैं कही चलो हल्का सा झाड़ू लगा रही। मैं सोची कि कोई नहीं, लेकिन बाहर इस तरफ सब बैठे तो कहीं सर पे पल्लू रख लूँ, ऐसा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से ना पूरा सामने इस तरफ पूरा रोड दिखता है। तो बस यहाँ का भी हो गया था। और अब चल रही हूँ दोस्तों मैं नहा लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। तो यहाँ पे देखिए नहा के मैं आ गई थी और थोड़ा सा बना दी थी बच्चों लोग के लिए पोहा।
और पोहा बना के फिर देखिए मैं चाय अपने लिए गर्म करी, क्योंकि मैं अभी चाय नहीं ली थी, नहा के आई थी ना तभी चाय रखी थी। और शिवांश प्रिंसी को दे दी, क्योंकि उनको सबको सर्द बहुत ज़्यादा हो गई है। शिवांश को तो ज़्यादा दिक्कत हो गई, प्रिंसी का तो है सर्दी, लेकिन शिवांश को क्या है ना उसे बुखार भी हो रहा है। तो बस देखिए चाय मैं भी पी ली थी और थोड़ा सा पोहा खा ली थी। फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में, और खाना में बस सिंपल सी बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल और रोटी, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया था ना क्या बनाऊँ क्या नहीं। ये तो देखिए सब्जी नहीं थी ना, फिर और कुछ समझ में भी नहीं आया था। मैं कही चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, और आज थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी, यानी कि एक जो कोहड़ौरी होती है उसी का तड़का लगा के और कुकर में ही बना दूँ। कभी कभी जब मैं कुकर में ही बना देती हूँ सब्ज़ी, खैर कुकर में तो सभी बनाते हैं सब्ज़ी, लेकिन यहाँ ना मम्मी लोग को कम पसंद होती है कुकर की सब्ज़ी। वो कहती हैं कि कुकर में बनाती हो तभी नहीं अच्छा बनता है, उनको सबको नहीं पसंद रहता, लेकिन कहीं चलो आज जल्दी में है तो फट से बना देती हूँ कुकर में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ, और सब्ज़ी सच में ना बहुत अच्छी बनी थी। बनाई तो बिना मसाले की थी, लेकिन अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो इसमें बस मैं टमाटर काट के डाल दूँगी, और जब सब्ज़ी हो जाएगी ना तो फिर इसी में डाल दूँगी मैं चावल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी सब्ज़ी हो गई थी एकदम अच्छे से। तो अब मैं इसे पलट ले रही हूँ, और जो कोहड़ौरी थी ना उसे मैं निकाल दी थी, क्योंकि कोहड़ौरी अगर फूट जाती है ना तो बच्चे कम पसंद करते हैं। शिवांश प्रिंसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोहड़ौरी, तो मैं उसे अलग से निकाल ली थी। और उसके बाद थोड़ा सा आलू को बस ऐसे हल्का सा फोड़ दी थी, और उसके बाद देखिए एक सब्ज़ी को पलट के अब मैं डाल दी हूँ चावल, और अब लगा ले रही हूँ थोड़ा सा आटा। ज़्यादा आटा तो नहीं लगाऊंगी, थोड़ा ही आटा लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को तो चावल दूंगी नहीं। चावल खैर मैं डाल दी हूँ, लेकिन फिर बाद में पछता रही थी कि चावल क्यों डाल दी, क्योंकि ना इनको सबको सर्दी हुई है, जिस वजह से इनको सबको मुझे चावल नहीं देना था, लेकिन अब डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ थोड़ा सा आटा, और ना इनको सबको रोटी ही दूंगी मैं, चावल तो आज बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब हो गया, तो फिर सब खाना पीना खा लिए थे, और खाना पीना खाने के बाद उसके बाद फिर देखिए ये है 3 बजे की वीडियो। तो यहाँ पे जितना भी सब डब्बा वब्बा धुला गया था, तो मम्मी सब छत पे ना आज हम लोग गेहूँ है और ये जो लाई वही होती तो सब छत पे डाली थी, क्योंकि लाई बहुत ज़्यादा नरम हो गई थी, तो बस वही सब डाली थी। तो मम्मी सब भर के लेती आई थी, तो सब रख दे रही हूँ। और उसके बाद जितना भी ये डब्बा धुला गया है, तो मैं कई सारा डब्बा धुल गया तो मैं इसे एक साइड रख देती हूँ। क्योंकि ना मैं हमेशा डब्बा धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि जैसे डब्बा धुल के रखने से क्या रहता है ना, कभी भी अगर ज़रूरत होती है तो तुरंत लेके हम काम कर लेते हैं। तो इसी तरह से मेरी आदत है कि जो भी डब्बा खाली होता है मैं धुल के ही रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी ये निकाल रही है सिरका, अरे सिरका नहीं, उसका है जो ऊख होता है, यानी कि गन्ना होता है, उसका रस है। तो इनके दोस्त दिए थे यही एक डब्बा भर के, यानी कि 5 लीटर करीब इनके दोस्त दिए थे, तो इसी का मम्मी रख रही है सिरका। और इसमें ना कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से इसको करके एकांत में, अगर धूप में बहुत लोग रख देते हैं, अगर मम्मी से ले जाएंगे ना धूप में एकांत में रख देंगे, तो एक गर्मी के मौसम में खूब अच्छे से धूप की आंच से पक जाता है, तब जाके सिरका तैयार होता है। और इसमें ना हल्की हल्की महक अभी से आने लगी थी। और सिरका बताना दोस्तों किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सिरका पसंद, जैसे दाल में डाल दो सिरका ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी डब्बा था तो सब मैं इसे बांध के अच्छे से रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी यहाँ की झाड़ू उड़ू। और मम्मी सिरका पूरा पलट रही थी ना, तो यहाँ पे देखिए जो जूता धुला था ना, तो मैं कहीं इसे अच्छे से रख दूँ झोले में करके, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है। और मम्मी जो सिरका पलट रही थी ना, तो यहाँ पे गिर गया था, तो मीठा होता है ना सिरका, तो बहुत चिप चिप कर रहा था। मैं कहीं पहले यहाँ पे पोछा लगा लूँ, और उसके बाद यहाँ की मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो दोस्तों देखिए सब काम उम करने के बाद, और उसके बाद शाम को मैं सब्जी भी छौंक दी थी। और सब्जी छौंकने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं कर दे रही हूँ शिवांश का कपड़ा प्रेस, क्योंकि उसका है कल टेस्ट, यानी कल होगा मंडे और कल है उसका टेस्ट। तो बस उसका कपड़ा प्रेस कर रही थी। और दोस्तों चलिए अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो बस यहाँ पे देखिए इनका भी कपड़ा प्रेस कर दे रही हूँ, और प्रेस करने के बाद फिर मैं चलूँगी रोटी सेकूँगी, क्योंकि अभी तो मैं रोटी नहीं सेकी हूँ, बस सब्जी बस छौंक दी हूँ। मैं कहीं जब तक इसका मैं कपड़ा प्रेस कर देती हूँ। बाकी प्रिंसी का तो अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रिंसी स्वेटर पहन के जाती है ना, तो प्रिंसी का मतलब प्रेस किया ना किया सब एक बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और कमेंट ज़रूर करना मेरे प्यारे